हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सभी वीडियोस जो भी पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप सभी वीडियोस को पहले देख सकें। और अब आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है बुलेट ट्रेन के बारे में न्यूज़, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरा का पूरा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में काफ़ी जो परियोजनाएं हैं वो धरी की धरी रह गई हैं, लेकिन फिर भी बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है उसको रेलवे ने नाकामयाब नहीं होने दिया है। रेलवे ने बोला है कि जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है वो समय से पूरी होगी, समय से पूरी होगी। और इसके लिए रेलवे के जो अध्यक्ष हैं वीके यादव, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि रेलवे की जो परियोजना है उसको समय से पूरा किया जाएगा। और अलग अलग चीज़ें, क्या चीज़ें हैं, क्या है, कब शुरू होगा, क्या है इसमें बयान, बयान क्या आया है, कब पूरी होगी ये परियोजना, कब दौड़ेगी रेलवे। मतलब रेलवे तो दौड़ रही है, लेकिन बुलेट ट्रेन कब दौड़ेगी इंडिया में, कब कब कब, पूरी की पूरी न्यूज़ जानते हैं अभी। लेकिन सबसे पहले लाल वाले बटन को, सब्सक्राइब बटन को दबा दें प्लीज़। अब आते हैं पूरी की पूरी न्यूज़ पे। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पूरी की पूरी न्यूज़ है हमारे पास वो ये है कि जो सौगात दी थी वो मोदी जी ने सौगात दी थी। सबसे पहली बुलेट ट्रेन की सौगात जो है मोदी जी ने दी थी। इसके लिए सबसे पहला रेलवे कॉरिडोर बनाने की जो योजना थी वो 2023 तक बनकर तैयार होगा, और ये मुंबई से अहमदाबाद तक बनाने की योजना है। अब बताना चाहेंगे जो हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में मैंने आपको बताया। हाई स्पीड कॉरिडोर होता क्या है? हाई स्पीड कॉरिडोर होता है फ्रेंड्स जिसमें कि ट्रेनें 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है बुलेट ट्रेन, और सेमी बुलेट ट्रेन जो है वो दौड़ेगी 160 किलोमीटर की रफ्तार से। अब फ्रेंड बताना चाहूँगा कि इस पे रेलवे का क्या है। रेलवे जो सोच रही है कि छः छः रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान सोच रही है। 6 रूट कौन कौन से होंगे? दिल्ली से नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली से जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद ये जो दूसरा कॉरिडोर है वो है मुंबई से नासिक, नागपुर, मुंबई से पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर, दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर। ये दूसरा कॉरिडोर है। और जो पहला कॉरिडोर है, पहले कॉरिडोर की बनने की जो तिथि है, जो टाइमलाइन है वो 2023 तक है। 2023 तक बन के तैयार होने की इसकी तिथि है, इसका टाइमिंग है। अब फिर उसके बाद फ्रेंड आते हैं कि अगर इतनी हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ेंगी तो क्या मालगाड़ी भी उसके बीच में उन्हीं जगह पे दौड़ेंगी जो उस रूट पे मालगाड़ियाँ चलती थी? जी नहीं फ्रेंड, मालगाड़ियों के लिए अलग रूट बनाया गया है। इसके लिए मालगाड़ियों के लिए अलग रूट बनाया गया है। मालगाड़ियों के लिए जो रूट बनाया गया है, जैसे कि DFCCIL ने रूट बनाया है। 1483 किलोमीटर का रूट है दिल्ली से मुंबई के लिए, बताना चाहूँगा। और 1839 किलोमीटर का रूट है पंजाब से बंगाल, वेस्ट बंगाल के लिए, जो कि 56% तक फ्रेंड्स तैयार हो चुका है बन के, 56% तक। और 70% मालगाड़ी जो इंडिया में चलती है वो इस रूट पर अब चलेगी। 70%। और फिर ये परियोजना जो है मालगाड़ी के लिए 2021 तक फ्रेंड, 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी की पूरी न्यूज़। अगर आप डिटेल में भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं लिंक में भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके पूरी की पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट रहता है कहीं पर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका राइट बनता है। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो आपका राइट बनता है कि आप बताएं मेरे को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ समझ में नहीं है, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलते हैं रेल समाचार में नेक्स्ट न्यूज़ के बाद, जो अगली न्यूज़ आती है।